नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इससे पहले इस फिल्म को रोकने के लिए उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। उनको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आज आखिरी जोर लगाया गया केरल उच्च न्यायालय में, जहां भी इसको रोकने की याचिका काम नहीं आई। आज हम लोग फिल्म के बारे में कम, लेकिन इस फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म द केरल स्टोरी ने लगभग वैसा ही वातावरण बना दिया है जैसा कश्मीर फाइल्स के समय बन गया था। इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे लोग आ गए हैं और जो भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों का एक गिरोह है, जिसमें इस्लामिस्ट और वामपंथ गठजोड़ के लोग शामिल हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक आध को छोड़कर शामिल हैं। कांग्रेस और वामपंथी खासतौर से इसमें शामिल हैं। उन्होंने तमाम कुतर्क देकर इस फिल्म को विरोध किया और इस फिल्म की पीछे की जो पटकथा है, जो पृष्ठभूमि है, उसको भी नकारने का काम किया। और उनका तर्क था कि इस फिल्म से जो सामाजिक सद्भावना का जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। अरे भाई, भारत में कौन सा ताना बाना सद्भावना का बचा हुआ है? गंगा जमनी तहजीब और ये सब दुनिया भर का काम एक हिंदू को बेवकूफ बनाने के लिए और एक वर्ग विशेष को संरक्षण देने के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय को जब कोई वैध कारण नहीं मिला तो उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब आते हैं इस फिल्म के बारे में। जो फिल्म के निर्देशक हैं, जो निर्माता हैं, इन लोगों का कहना है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसके अनुसार 32,000 लड़कियों का इस्लाम में धर्मांतरित किया गया है और उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में भेजा गया है। एक अंतर समझते हैं कि जैसे कश्मीर फाइल्स में एक सांकेतिक चित्रण किया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से बेदखल किया गया, निकाला गया, और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य साफ था कि कश्मीर घाटी को उन्हें मुस्लिम बहुसंख्यक बनाना था ताकि इसे देश से अलग किया जा सके और एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके या पाकिस्तान में मिलाया जा सके। इसी तरीके से जो केरल में हो रहा है या पूरे देश में जो आजकल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। आखिर उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इस फिल्म में द केरल स्टोरी में भी सांकेतिक रूप से ये बताने की कोशिश की गई है लव जिहाद के बारे में, लड़कियों के धर्मांतरण के बारे में, कैसे लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित किया जाता है और उनका क्या किया जाता है। इस फिल्म में बताया गया है कि इन लड़कियों को धर्मांतरण करने के बाद में आईएसआई जैसे खतरनाक दुर्दांत संगठनों में भेजा जाता है सेक्स स्लैव के रूप में। और आप समझिए कि इनका किस तरीके से इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको समझ भी नहीं आता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस संगठन का साथ दे रहे हैं, राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस फिल्म से लव जिहाद और धर्मांतरण के जो घृणित षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश होता है। और पर्दाफाश होना ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जब कोई फिल्म बनती है और लोग उसे देखने जाते हैं तो इससे जन जागरूकता बढ़ती है और जो वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ाने की तरकीबें और तिकड़म हैं, ये इस पे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी और उन लड़कियों के अभिभावकों को भी इससे शिक्षा मिलेगी, लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी कि इस दुष्चक्र में ना फंसे। लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनकी जागरूकता बढ़ेगी, उनके अभिभावक हैं, उनकी भी जागरूकता बढ़ेगी, वो और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, इस कार्य से बचेंगे। और ये निश्चित समझिए कि इस फिल्म से या ऐसी फिल्मों से सतर्कता बरते जाने से बहुत सारी लड़कियों का जीवन, बहुत सारे हिंदू परिवारों का जीवन बच जाएगा। अब जो कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कांग्रेस, वामपंथी और दूसरे जो धर्मनिरपेक्ष तथाकथित रूप से हैं, उनका कहना है कि 32,000 का नंबर बहुत ज्यादा है।
ऐसा लगता है कि 32,000 का नंबर बहुत ज्यादा है। एकाएक अगर आपको बताया जाएगा कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण किया गया तो बहुत नंबर लगेगा। हमने इसमें कैलकुलेशन किया और ये जो लेख जिसके आधार पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ये आज और कल समाचार पत्र में प्रकाशित होगा। जो हमने होमवर्क किया है कि 32,000 का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, 32,000 का नंबर बहुत कम है। तो क्यों कम है? लोग भूल जाते हैं कि केरल की जनसंख्या 2023 में जो अनुमानित है वो 3.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1 करोड़ मुसलमान हैं। आप सभी को मालूम है कि केरल की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की ज्यादा है, मीन्स आउट नंबर्ड है। और ये सभी में है, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, क्रिश्चियन में। तो 1 करोड़ मुस्लिमों में लगभग 55 लाख युवतियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं। और ये जो 1 करोड़ संख्या मुसलमानों की है, इसके सापेक्ष 70 लाख लगभग क्रिश्चियन भी हैं। ये 1 करोड़ मुसलमान और 70 लाख क्रिश्चियन सारे के सारे धर्मांतरित हिंदू ही हैं। तो फिर ये नंबर 32,000 का ज्यादा क्यों लग रहा है? ये 32,000 का नंबर बहुत कम है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो 32,000 का नंबर बताया गया है, ये कितने वर्षों का है, कितने अंतराल का है, कितने समय का है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं। ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारत में लंबे समय से धर्मांतरण किया जा रहा है और इसके लिए तमाम योजनाएं बनती रही, यातनाएं दी जाती रही, तलवार की जोर पर किया जाता रहा है। लेकिन समय के हिसाब से इन लोगों ने अपनी योजनाएं, अपने षड्यंत्र में बदलाव किया ताकि इनका काम अनवरत चलता रहे, और ये आज भी चल रहा है। जो लव जिहाद है, ये बहुत कोई नया काम है, नई योजना है, ऐसा नहीं है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 1996 से हुई और केरल से ही हुई। और क्या है लव जिहाद? लव जिहाद जो कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम महिलाओं को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम में धर्मांतरित करने का षड्यंत्र ही लव जिहाद है। इसमें कोई लव तो है ही नहीं, ये सिर्फ जिहाद है। तो केरल से ही क्यों? क्योंकि केरल इस्लाम की प्रयोगशाला है भारत में, और आजादी के पहले से ही ये प्रयोगशाला कट्टरपंथियों का पोषण करती रही है। विभाजन में, देश के विभाजन में इसकी भूमिका रही है, दंगों में इनकी भूमिका रही है। तो इसलिए इसको बहुत हल्के में लेना और ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, इनके झांसे में आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी सूचनाएं हैं कि इस लव जिहाद के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसा विदेशों से आता है। एक्चुअली धर्मांतरण का ही एक हिस्सा है, धर्मांतरण के लिए पैसा मिलता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लव जिहाद के लिए दिया जाता है। और मुस्लिम युवकों को ये जो पैसा है दिया जाता है ताकि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके, अपने लिए वो महंगे गैजेट्स खरीद सकें, मोबाइल, बाइक। और इतना पैसा दिया जाता है कि वो महंगे गिफ्ट उन लड़कियों को भी दे सके जिनको वो फंसाने का काम करते हैं। ये इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी इनकी वहां पर होती है। और जो मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं, आइकन हैं, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, चाहे दूसरे प्रतिष्ठित लोग हों, खेलकूद से संबंधित लोग हों, ऐसे लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि वो हिंदू युवतियों से शादी करें ताकि वो मुस्लिम समाज के नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और ऐसा हो रहा है। आपने हिंदी फिल्म जगत में देखा होगा, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लोगों ने 1, 2, 3 शादियां की और वो सभी हिंदू लड़कियों से की। और कई लोग ऐसे हैं फिल्मी अभिनेता जिन्होंने बयान दिया है कि उनकी पत्नियां तो हिंदू होंगी लेकिन उनके बच्चे मुसलमान होंगे। आप सोच सकते हैं कि वो किसके इशारे पर और क्या कर रहे हैं। केरल स्टोरी पर बवाल मच रहा है, लेकिन केरल स्टोरी केरल तक सीमित नहीं है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि केरल स्टोरी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर भारत को केरल स्टोरी ने, लव जिहाद ने अपनी चपेट में ले लिया है। लव जिहाद के मामले बहुत कम आज भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हिंदू समुदाय में बदनामी की डर से या जो भी हो, इस तरह के मामले सामने नहीं आते। फिर भी आप देखें, हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो समाचार पत्र हैं वो इस तरह की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये अब केरल की समस्या नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। और
दुर्भाग्य से भारत का जो लचर संवैधानिक ढांचा, लचर कानून व्यवस्था और समान नागरिक संहिता न होना इस सब का प्रमुख कारण है। अब कुछ पृष्ठभूमि में जाते हैं। केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल है, उसने 2009 में बताया कि 4,500 से अधिक क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण इस्लाम में किया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, बताया इस चीज को। सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और जो भी उत्पीड़न किया जा सकता सब कुछ किया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक संस्था है, उसका नाम है हिंदू जन जागृति समिति। उसने दावा किया कि 30,000 हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरित किया गया। ये 2009 की बात है, आज की बात नहीं है। तो जो 32,000 के डेटा पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। कर्नाटक पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, 400-500 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है रिपोर्ट लिखने की, और उस आधार पर ये नंबर कितना होगा। मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद की अवधारणा को बिल्कुल सही पाया और पुलिस को विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। साथ साथ सरकार को भी निर्देशित किया कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए। ये केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को आदेश दिया। पुलिस ने जो उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी, उसमें यह साफ साफ लिखा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका ऑपरेशनल एरिया पहले सिर्फ केरल में था, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी जैसे संगठन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरित कर रहे हैं और वो स्कूल और कॉलेज जो हैं उसमें सक्रिय रहते हैं। खासतौर से ऐसे कॉलेज जो मुस्लिम संगठनों द्वारा संचालित हैं या जहां पर मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा सक्रिय है। केरल उच्च न्यायालय ने जो ये लड़की थी अखिला अशोकन, जो धर्मांतरित होकर हदिया, ये हदिया का मामला बहुत सुर्खियों में आजकल रहता है। कोयम्बटूर के एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी जहां पर उसका ब्रेन वाश करके एक मुस्लिम युवक से जिसका निकाह किया गया, उस निकाह को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया क्योंकि उसका पति एक प्रतिबंधित संगठन का सदस्य था और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न था, और उस हदिया को उसके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। ये जो कट्टरपंथी हैं, जो इसके आयोजक हैं लव जिहाद नाटक के, वो सर्वोच्च न्यायालय तक गए और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को पलट दिया। उन्होंने इस निकाह को फिर जिंदा कर दिया। यानी केरल उच्च न्यायालय ने जिस लव जिहाद को जड़ में समाप्त करने का काम शुरू किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। चूंकि इसमें मामला आतंकवाद से भी संबंधित था, आतंकवादी इन्वॉल्व था, सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सर्वोच्च न्यायालय में दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिपोर्ट का ना तो कोई संज्ञान लिया, ना ही उस पर आज तक कोई कार्रवाई की। जून 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी, उन्होंने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 2009 से 2012 के बीच 2,667 लड़कियों का धर्मांतरण इस्लाम में किया गया है और इनमें से 2,195 हिंदू लड़कियां हैं और 492 क्रिश्चियन लड़कियां हैं। ये उन्होंने विधानसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया। एक केरल के और मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका नाम है वीएस अच्युतानंदन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप्स उपलब्ध हैं, समाचार पत्रों में उनका इंटरव्यू छपा था। उन्होंने पीएफआई पर आरोप लगाया था कि वह हिंदू युवाओं को बहला फुसला कर धर्मांतरित कर रहा है और मुस्लिम महिलाओं से उनका निकाह करवा रहा है ताकि कौम के लिए बच्चे पैदा किए जा सकें, जनसंख्या बढ़ाई जा सके और पूरे देश पर कब्जा किया जा सके। और उन्होंने कहा कि जो पीएफआई है उसकी योजना है कि अगले 20 सालों में वह केरल को अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। एक तरह से जो अच्युतानंद थे, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, जो भी कहा था, उसी को रेखांकित किया। ये
अच्युतानंदन या ओमान चंडी भाजपा आरएसएस बजरंग दल के सदस्य नहीं थे, किसी हिंदू संगठन के सदस्य नहीं थे। और भारत सरकार ने भी, यानी इस मोदी सरकार के पीरियड की बात है, उन्होंने भी संसद में इस बात को स्वीकार किया कि केरल से लगभग 200 मुस्लिम युवक आईएसआईएस ज्वाइन कर चुके हैं। और केरल की ही 4 धर्मांतरित हुई लड़कियां अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी, और कथित रूप से अफगानिस्तान में उनके पतियों की युद्ध में मृत्यु हो गई। ये लड़कियां आज भी वहीं पे हैं, उनके बच्चे भी हैं। उनके इंटरव्यू आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, मीडिया में छाए रहते हैं। अब भारत सरकार इन लड़कियों को नहीं ले रही है। उनका कहना है कि ये गैर कानूनी तरीके से गई हैं और अब ये कानूनी तरीके से इनको वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो केरल स्टोरी की कहानी है, और ये आज हर शहर की, हर राज्य की, हर घर मोहल्ले की कहानी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, हिंदू क्या कर रहे हैं? केरल में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो धर्मांतरित हुई लेकिन फिर वो वापस आ गई, और उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। आजकल वो हिंदू समाज में जन जागृति का काम भी कर रही हैं। उन्होंने बड़े चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उनके अनुसार अधिकांश हिंदू घरों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। जो उनकी प्रश्न होते हैं धार्मिक, उनके जवाब नहीं दिया जाता। और बच्चे क्यों, आजकल तो हिंदू परिवार ऐसे हैं जो भी धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? उनको खुद भी नहीं मालूम है उनको क्या जवाब देंगे। ऐसे में अगर ये बच्चे किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जो मुस्लिम संगठन द्वारा संचालित है, या जहां पर मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर एक पहले से तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर उनसे प्रश्न किए जाते हैं, और वो ऐसे प्रश्न अटपटे से होते हैं कि उनका अपने धर्म पर, हिंदू धर्म पर विश्वास डगमगा जाता है। फिर उन्हीं प्रश्नों के बड़े प्रदूषित, कुत्सित उत्तर उनको बताए जाते हैं, और ये करने की कोशिश की जाती है कि ये धर्म बहुत बेकार है। और इस तरीके से जब ये हिंदू छात्र छात्राएं हैं, इनके मन में हीन ग्रंथि आ जाती है, फिर उनको धर्मांतरित करना बहुत आसान हो जाता है। ये इन लड़कियों ने, लड़कों ने ये बातें बताई हैं। इसलिए सभी सनातनियों के लिए ये बहुत अनिवार्य हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करें, धर्म कर्म में उनको सहभागी बनाएं और इसके लिए प्रोत्साहित करें। इवन जो एकेडमिक शिक्षा है उसकी कीमत पर भी अगर कभी कुछ समय देना पड़े तो उन्हें धार्मिक शिक्षा में जरूर लगाना चाहिए। ये तभी धर्मांतरण के काम में रोक लग सकती है। अगर आप समझते हैं कि कोई कानून बनने से और समान नागरिक संहिता बन जाने से इस काम पर रोक लगेगी, तो बहुत मुश्किल है। ये धर्मांतरण का काम अकेले भारत में नहीं हो रहा है। भारत में तो लुंज पुंज व्यवस्था है संवैधानिक और कानून की, इसलिए सब धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन विश्व के कई देशों में इस काम को किया जा रहा है। इसलिए अगर आपने ये नहीं शुरू किया तो धर्मांतरण तो कभी नहीं रोका जा सकेगा। और इस षड्यंत्र को हिंदू समुदाय कश्मीर फाइल्स के रूप में और केरल स्टोरी के रूप में ही देखता रहेगा। कल की स्टोरी, आने वाले समय की स्टोरी आपके मोहल्ले की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, और हो सकता है और उस पर कोई फिल्म भी ना बने। इसलिए इंतजार मत करिए। आपका दायित्व है, सोचिए, समझिए और शुरू हो जाइए। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।